नमस्ते छात्रों। तो आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ का एक दिन, जो कि आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए है, आषाढ़ का एक दिन से हम करेंगे अंबिका का चरित्र चित्रण, यानी कैरेक्टर स्केच ऑफ अंबिका। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप एज इट इज़ इसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय। अंबिका मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन की एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह मल्लिका की माँ है और एक साधारण किंतु व्यावहारिक महिला है। वह प्रेम, त्याग और मातृत्व की मूर्ति होते हुए भी अपने अनुभवों के आधार पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती है। उनका चरित्र तत्कालीन समाज की उस स्त्री को दर्शाता है जो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहती है। बच्चों, इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। यही सब कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि कीवर्ड से ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छी वोकैबुलरी से ही मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप इसमें हेडिंग ना देख के डायरेक्टली ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं और सेकंड से फिर आप हेडिंग दे सकते हैं कि उनके ये कैरेक्टर स्केच है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग है व्यावहारिक और यथार्थवादी। अंबिका एक अत्यंत व्यावहारिक स्त्री है। वह प्रेम को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, लेकिन केवल प्रेम से जीवन नहीं चलता, यह बात वह भली भांति समझती है। इसी कारण वह चाहती है कि मल्लिका कालिदास की प्रतीक्षा छोड़कर एक स्थिर और सुरक्षित जीवन अपनाए। ममतामयी और चिंतित माँ। अंबिका अपनी बेटी मल्लिका से बहुत प्रेम करती है और उसकी चिंता करती है। वह नहीं चाहती कि मल्लिका कालिदास के प्रेम में अपना जीवन व्यर्थ कर दे। उनका व्यवहार एक माँ की स्वाभाविक चिंता को दर्शाता है, जो अपनी बेटी को दुख और कष्टों से बचाना चाहती है। रूढ़िवादी मानसिकता। अंबिका अपने समय और समाज के विचारों से प्रभावित है। वह यह मानती है कि एक स्त्री का जीवन केवल प्रेम पर नहीं टिका रह सकता, बल्कि उसे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी चाहिए। इसी सोच के कारण वह मल्लिका को कालिदास की प्रतीक्षा करने से रोकती है और किसी अन्य उपयुक्त वर से विवाह करने की सलाह देती है। आत्मनिर्भर और संघर्षशील। बच्चों, हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद करना, हेडिंग्स पे ही मार्क्स है। अंबिका का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। वह एक परितकित स्त्री है और अपने दम पर जीवन यापन कर रही है। उन्होंने कठिनाइयों को सहा है, जिससे उनका स्वभाव कठोर और व्यावहारिक हो गया है। उनकी आत्मनिर्भरता उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में प्रस्तुत करती है। निर्णय लेने में दृढ़। अंबिका परिस्थितियों को समझते हुए दृढ़ निर्णय लेती है। एक मिनट में आपको ये लिख के बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सही से फॉन्ट लिखा हुआ नहीं है, सॉरी। दृढ़, अरे दृढ़ आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अंबिका परिस्थितियों को समझते हुए दृढ़ निर्णय लेती है। वह मल्लिका को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं देखना चाहती और उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। इसी कारण वह मल्लिका को बार बार समझाने का प्रयास करती है कि कालिदास अब उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अंबिका एक सशक्त, व्यावहारिक और चिंताशील मां का प्रतिनिधित्व करती है। उनका चरित्र तत्कालीन समाज की उस महिला को दर्शाता है जो अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखकर अपनी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास करती है। उनकी सोच और निर्णय प्रेम और यथार्थ के बीच के संघर्ष को उजागर करते हैं, जो नाटक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है निष्कर्ष या कंक्लूजन, जिसमें आपको सभी पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि आपको बहुत परफेक्ट मार्क्स मिल सके। तो जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों।